बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहवालुल मुस्नद इलैह, मुस्नद इलैह के हालात, मुस्नद इलैह की हालतें। अम्मा हस्फ़ुहु फलिल इहतिराज़ि अनिल अबसी बिनाअन अला ज़ाहिरी और तख़यीरिल उदूल इला अक़वा दलीलैनि मिनल अक़्ल वल लफ्ज़। मुस्नद इलैह के हालात में हस्फ़े मुस्नद इलैह को पहले ज़िक्र कर रहे हैं। मुस्नद इलैह के हस्फ़ को दो तरीक़े से हस्फ़ किया जाता है। मुस्नद इलैह के हस्फ़ को दो तरीक़े से मुस्नद इलैह को हस्फ़ किया जाता है। एक है नहवी कायदे से। किस कायदे से? नहवी कायदे। जैसे करीना पाए जाने के वक्त नहवी कायदा हमने पढ़ा कि मुस्नद इलैह को हस्फ़ करना क्या है? जायज़ है। ठीक है, मुस्नद इलैह को हस्फ़ करना क्या है? जायज़ है। और एक है इल्म मानी के एतबार से जो मुस्नद इलैह को हस्फ़ किया जाता है। इसमें यह होता है कि मुस्नद इलैह के ज़िक्र और हस्फ़ दोनों को आपको इख्तियार रहता है। दोनों को क्या रहता है? इख्तियार रहता है। हाँ, लेकिन सबबे हस्फ़ वाली जो हस्फ़ की सबब की जो दलील, हस्फ़ की दलील जो रहती है वो राजिह रहती है बनिस्बत ज़िक्र के। यानी आपको दोनों नहवी तौर पर इख्तियार है कि चाहे तो आप मुस्नद इलैह को ज़िक्र करें या मुस्नद इलैह को क्या कर दें? ज़िक्र ना करें। ये इख्तियार रहता है। यानी नहवी कायदे के एतबार से ज़िक्र व हस्फ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन मुरज्जिह यानी तरजीह देने वाली एक चीज़ अगर ज़िक्र की मिले तो इल्म मानी के एतबार से उसको ज़िक्र करना ज़्यादा बेहतर है। ज़िक्र करना पड़ेगा आपको ताकि आपका कलाम मुक़्तज़ा हाल के मुताबिक हो जाए। और अगर मुरज्जिह हस्फ़ के मौजूद हो आपके नज़दीक तो फिर हस्फ़ करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा ताकि आपका कलाम बलीग व फसीह हो जाए। बात समझ में आई? जी। अगरचे नहवी तौर पर जहाँ मुरज्जिह पाया जाए हस्फ़ का और आप कलाम में उसको ज़िक्र कर दो मुस्नद इलैह को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ मुरज्जिह मिले ज़िक्र का और कलाम मुस्नद इलैह को आप क्या कर दो? हस्फ़ करो तो भी कोई मामला नहीं है। लेकिन मामला है इल्म मानी के एतबार से कि इल्म मानी के एतबार से मुस्नद इलैह के हस्फ़ पर अगर आपको मुरज्जिह मिल जाए। क्या मिल जाए? मुरज्जिह समझते हैं ना? दो बातों में से एक बात को तरजीह देने वाली चीज़ को क्या कहा जाता है? मुरज्जिह कहा जाता है। एक जो है मंतिकियों का कायदा, फ़लसफ़ियों का कायदा है तरजीह बिला मुरज्जिह मुहाल है। तरजीह बिला मुरज्जिह क्या है? यानी दो गिलास सामने रखे हुए हैं, उसमें से एक को आपने उठा के पानी पी लिया तो इसको उठाया, उसको क्यों नहीं उठाया? ठीक है, तो फ़लसफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये गिलास या तो करीब होगा तो करीब होना ये मुरज्जिह होगा, या इस गिलास में इतना पानी होगा जितना ये पीना चाहता है, उस गिलास में ज़्यादा पानी होगा, उसको पीना नहीं चाहता इसलिए इसको उठा लिया। तो वहाँ मुरज्जिह क्या है? पानी की मिकदार। या ये गिलास जो है वो स्टील का होगा, वो गिलास एल्युमिनियम का होगा और ये पसंद करता होगा स्टील को। तो यहाँ मुरज्जिह क्या है? गिलास का स्टील वाला होना। बात समझ में आ रही है? अगरचे दोनों में जिसे चाहे वो उठाकर पी सकता था, लेकिन मुरज्जिह, समझ बात आ रही नहीं आ रही? जी। अगरचे आला हजरत की तहकीक किया है कि तरजीह बिला मुरज्जिह मुहाल नहीं है। तरजीह बिला मुरज्जिह मुहाल नहीं है। मैं जा रहा था, इधर से इधर चला गया, यूं ही चला गया बगैर किसी तरजीह के चला गया। एक तो ये है कि इस रास्ते के बजाय मैं इस रास्ते से चला गया, क्यों? इस रास्ते में कीचड़ है, इस रास्ते में कीचड़ नहीं है। ये तो मुरज्जिह है कि इस रास्ते पर इसलिए गया क्योंकि मुरज्जिह मौजूद है जाने के लिए कि कीचड़ का ना होना मुरज्जिह है। और कभी ऐसे होता है कि इधर के बजाय इधर चले गए, क्यों? ऐसे ही। जी, ये एक तभी बात है। ये क्या है? तभी बात है। तो इस बदीही बात का फ़लसफ़ियों ने क्या किया है? इनकार किया है। आला हज़रत ने इसकी तरदीद की है। खैर, एक अलग बात थी। तो मुरज्जिह ज़िक्र का हो और हस्फ़ आप कर देते हो तो आपने गोया के फ़साद इख्तियार नहीं किया। मुरज्जिह ज़िक्र का हो और आप क्या कर देते हो? हस्फ़ कर देते हैं। हस्फ़ कर देते हो तो भी आपने फ़साद का एतबार नहीं किया। फ़साहत व बलागत का एतबार ये है कि जैसा मुरज्जिह हो वैसा ही आप मामला इख्तियार कीजिए। मुस्नद इलैह के हस्फ़ का मुरज्जिह हो तो हस्फ़ कीजिए, और मुस्नद इलैह के ज़िक्र का मुरज्जिह हो तो उसको ज़िक्र कर दीजिए। तो मुस्नद इलैह के हस्फ़ के चंद मुरज्जिहात यहाँ बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? मुस्नद इलैह के हस्फ़ के चंद मुरज्जिहात। पहला ये है कि ज़ाहिरी तौर पर आपको लगे कि मुस्नद इलैह को ज़िक्र करना यहाँ पे बेकार है। ज़ाहिरी तौर पर क्या लगे? जिक्र करना यहाँ पर बेकार। ये ज़ाहिरी तौर पर वही नहवी कायदे से बचने के लिए है कि नहवी तौर पर लगे कि दुरुस्त है, नहवी तौर पर दुरुस्त, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आपको समझ में आए कि यहाँ पे मुस्नद इलैह को जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अबस है जिक्र करना, तो मुस्नद इलैह को हस्फ़ वहाँ कर दिया जाए। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि
अक़वा दो दलील, यानी एक दलील हो लफ्ज़ की और एक दलील हो अक्ल की। एक दलील हो किसकी? और एक दलील हो अक्ल की। यानी मुस्नद इलैह को समझने के लिए एक सूरत तो यह कि लफ्ज़ी तौर पर बंदा समझ जाए जिक्र करके, या फिर अकली तौर पर बंदा क्या करेगा? समझ लेगा। इन दो दलीलों में से आपके पास कवी तरीन दलील जो है अकली मिल जाए कि नहीं लफ्ज़न यहाँ जिक्र करने की हाजत नहीं है, अकली तौर पर मुस्नद इलैह को समझा जाएगा। तो दो दलील में से अक़वा दलील की तरफ जो है दो दलील में से अक़वा दलील की तरफ उदूल करने के ख्याल से आप क्या करते हो? मुस्नद इलैह को हज़फ कर देते। जैसे मैंने मिसाल दी थी इससे पहले, ये आगे की बात समझाई हुई है कि किसी ने आपसे पूछा आप कैसे हो, एक तो कि मैं बीमार हूँ, मैं मुस्नद इलैह को आपने क्या किया? जिक्र किया। और फिर आपने सोचा कि बीमार तो मैं ही हूँ, तो मैं बोलने की क्या ज़रूरत है जी। तो अकली तौर पर आपने उदूल कर लिया दलील अकली की तरफ और कहा कि बीमार हूँ, मैं का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल नहीं किया। या ये सोचा कि यहाँ पर लफ्ज़ मैं का जिक्र जो है अबस है, बेकार है, मेरे बारे में पूछ रहा है तो जब बोलूँगा बीमार हूँ या सिर्फ बीमार, आप कैसे? आपने कहा बीमार, ठीक है, तो माना बिल्कुल अपने माना पर फिट बैठा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाले को समझने में कोई दुश्वारी नहीं है। तो आपने समझ लिया कि मैं का जिक्र यहाँ पे क्या है? अबस है। तो ये मिसाल दोनों की बन सकती है। यादी भी है कि काला ली, किसी ने कहा मुझसे कैफ़ा अंता, आप कैसे हो? कुल्तु अलीलुन, मैंने क्या कहा? अलील। अना अलील नहीं बल्कि अलील। अच्छा, ये दो वजह हो गई किसकी? मुस्नद इलैह के। ये वजह से मुराद वजह मुरज्जह, याद रखिएगा। हाँ, जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि ये वजह हो तो मुस्नद इलैह को हस्ब करना क्या हो जाए? वाजिब हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ क्या है? मुरज्जह, वजह मुरज्जह हस्ब। लिए मुरज्जह का लफ्ज़ जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाओगे कि यहाँ पे और वो चूंकि यहाँ पे अबस है मुस्नद इलैह का लाना, इसलिए आपने ला लिया तो आपने कायदे खिलाफ किया, ऐसा नहीं कहा जाएगा। बल्कि ये कहा जाएगा कि आपने मुरज्जे, ये इस मुरज्जे का ख्याल नहीं किया। क्या कहा जाएगा? मुरज्जे का ख्याल नहीं कर किया। हालांकि बलागत में किसका ख्याल रखना चाहिए? मुरज्जे का ख्याल रखना चाहिए। तीसरी सूरत है, तीसरी जो दलील मुरज्जे है, वजह मुरज्जे है, वो है सामे के तंबीह को चेक करना, होशियारी को चेक करना। किसको चेक करना? सामे की होशियारी। हाँ, कि सामे की तवज्जो मेरी तरफ है या जो बात बोली जा रही है उधर तवज्जो है या नहीं। जैसे आप यहाँ एक मिसाल दी गई है कि बात चांद की चल रही थी, है ना, और इसी बीच आपने कह दिया मुस्तफ़ादुम मिनश शम्स, मुस्तफ़ादुम मिनश शम्स, सूरज से इस्तिफादा किया जाता है। तो इसका जो मुस्नद है वो असली है नूरुहु मुस्तफ़ादुम मिनश शम्स, या नूरुल कमर मुस्तफ़ादुम मिनश शम्स। चांद की रोशनी किससे ली जाती है? मुस्तफाद है सूरज से। चांद में जो रोशनी पड़ती है वो किससे पड़ती है? सूरज से। तो चांद का जिक्र चल रहा था, हमने चांद का लफ्ज़ जिक्र कर दिया, सीधा कह दिया मुस्नद खबर की तरफ मुस्तफादुम मिनश शम्स। क्या कहा? मुस्तफादुम मिनश शम्स। ये इस बात की तरफ बताने के लिए कि अभी पीछे जिस बात जो मुस्नद हम जिक्र कर रहे थे वो आपके ज़हन में है या नहीं है, ये चेक करने के लिए। तो ये दूसरी वजह है सामे की तवज्जो को चेक करने के लिए, या तवज्जो की मिकदार को चेक करने के लिए। किसको? कि कितनी तवज्जो है, कितनी तवज्जो है। ये चार सूरतें हो गई। पांचवी सूरत है अपनी जबान की, हमने समझा दिया था, अपनी जबान को उसके जिक्र से बचाने के लिए। यानी सामने वाली ऐसी फालतू चीज है कि हम नहीं चाहते हैं कि उसका नाम भी मेरी जबान पर आए, तो उसका नाम लिए बगैर उस पर हुक्म लगा देते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मलऊन है, बहुत बड़ा मलऊन है। कौन मलऊन है? तो शैतान है। शैतान बहुत बड़ा मलऊन है, तो शैतान को आपने हस्ब कर दिया। और कभी ऐसा रहता है कि हम ये बोलते हैं कि हमारी ज़बान इस काबिल नहीं कि उसका जिक्र किया जाए। ये कब होगा? जब आपके लिए वो ज़ात जो मुस्नद इलैह है बड़ी अहम हो और आपको लगे कि मैं उसका नाम कैसे ले सकता हूँ, तो ऐसी सूरत में भी मुस्नद इलैह को क्या कर दिया जाता है? हज़फ कर दिया जाता है। कितनी वजह हो गई? तो 6 हो गई। कितनी वजह हो गई? 6 हो गई। सातवीं वजह है कि जब जरूरत पड़े आप इनकार कर सको। जैसे मैंने समझाया था, हाजत के वक्त जो है इनकार कर सको कि मैंने इसके बारे में किसी और के बारे में कहा था जी। और आठवीं वजह क्या है कि उसकी क्या बोलते हैं, मुतय्यन होने की वजह से हस्ब कर दिया जाता है। यानी बात उसके बारे में ऐसी बताई जाती है
कि उस बात के लायक ऐसी ज़ात होती है जो ज़ात मुतय्यन है सबके नज़दीक, मुखातब को भी मालूम है। किसको किसको मालूम है? जैसे कोई कहे कि एक ही है, अहद है, क्या कहे? अहदुन, एक ही है, तो इसमें तय शुदा बात है कि वो कौन एक है? अल्लाह की ज़ात एक है। या इस तरह और कोई बात कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर कोई इंतजाम इंतजाम करने वाला एक ही शख्स है, एक ही शख्स है, तो आप बोलते सब कुछ किया उसी का किया धरा है, आप उसका जिक्र नहीं करते हो, सिर्फ उसके बारे में खबर दे देते हो। वो खबर ऐसी रहती है कि उसका लायक सिर्फ वही एक ज़ात होती है। तो मुतय्यन होने के सबब, मुस्नद इलैह के मुतय्यन होने के सबब भी मुस्नद इलैह को क्या कर दिया जाता है? या मुस्नद इलैह मुतय्यन तो नहीं होता, लेकिन तय्युन का सिर्फ इद्दिआ होता है, दावा होता है। क्या होता है? यानी आपके नज़दीक ऐसा लगता है कि इस काम का करने वाला दुनिया में सिर्फ वही है, इसलिए आप कहते हो अल्लामा साहब आ गए, तो अरे अल्लामा साहब तो 50 है दुनिया में, तो आप कहते नहीं, मेरे नज़दीक अल्लामा सिर्फ जैद साहब है, इसलिए हमने क्या कहा? अल्लामा, अल्लामा, अल्लामा साहब अल्लामा है। कौन अल्लामा है? तो आपने कहा जैद, तो कहा जैद सिर्फ अल्लामा है? अमर बकर बहुत सारे अल्लामा है ना, बहुत सारे अल्लामा, आपने जैद क्यों कहा? तो गोया कि आपने कहा कि मेरे नज़दीक अल्लामा होना सिर्फ किसके लिए मुतय्यन है? जैद ही अल्लामा होने के लिए मेरे नज़दीक जैद ही लायक है, इसलिए हमने इद्दिआए तायुन के सबब मुस्नद इलैह को क्या कर दिया? हज़फ कर दिया। कितनी वजह हो गई? 8 वजह हो गई। ये 8 वजह यहाँ, इसके अलावा भी और कई वजूहात होती है, 8 वजह यहाँ बयान की गई है हस्फ़ मुस्नद इलैह की। उसके बाद वजह बयान की गई है ज़िक्र मुस्नद इलैह की। किसकी? यानी मुस्नद इलैह को आप हस्फ भी कर सकते हो, जिक्र भी कर सकते हो, लेकिन जिक्र करने के लिए दलील क्या होगी? मुरज्जे होगी। मुरज्जे जो है वो जिक्र वाली दलील होगी बनिस्बत किसके? हस्फ के। तो मुस्नद इलैह को जिक्र करने की मुरज्जे दलील क्या होती है? सबसे पहले मुस्नद इलैह है तो उसमें असल जिक्र करना है। मुस्नद इलैह में असल क्या है? जब आप किसी के बारे में खबर दोगे तो जिसके बारे में खबर दोगे उसको जिक्र करना पड़ेगा ना। तो अपने जिक्र करना क्या है? अपनी असल पर है। जिक्र करना क्या है? यही वजह मुरज्जे है। तो इस वजह से मुस्नद इलैह को जिक्र किया जाता है। दूसरी एक वजह है कि करीना पर जो है एतमाद कमज़ोर हो, यानी हस्फ पर करीना आपको कमज़ोर लगेगा। अगर मैं मुस्नद इलैह को महजूब कर दूंगा तो मुस्नद इलैह कौन है इसको बंदा सामने वाला समझ नहीं पाएगा। कोई चीज़ करीना ना हो हस्फ पर करीना, मदीना खड़े हो जाओ, हस्फ पर करीना क्या हो? मैं ज़्यादा अस्बाक निकालने के लिए सिर्फ कायदे की ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ। हस्फ पर करीना क्या हो? कमज़ोर हो, ना हो, नहीं हो, लेकिन कैसा हो? ना हो, तब तो हस्फ ही नहीं करना पड़ेगा। हस्फ पर करीना कमज़ोर, यानी हस्फ कर भी सकते हो और लेकिन करेंगे तो करीना ऐसा है कि उसकी तरफ सामे जल्दी से पहुंच नहीं पाएगा। तो करीना हस्फ पर कमज़ोर होने की वजह से बेहतर है कि उसको क्या कर दिया जाए? जिक्र कर दिया जाए। इसी तरीके से कभी क्या होता है कि सामे जो है उसकी गबावत जहन की वजह से, कुंद जहन होने की वजह से ये पता नहीं ये समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। ठीक है, समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर जो है आप किसी के पास गए, बात चल रही थी जैद के आने ना आने की, तो आपने उसके पास लगा कि इसको बोले तो आ गए, वो आ गए, लेकिन आपको लगा फिर ये पूछेगा कौन आ गए। इतना मतलब बेवकूफ़ है ये कि फिर वापस पूछेगा कौन आ गए, हालांकि अभी बातचीत चल रही थी जैद के आने की, जैद आया कि नहीं आया। तो आपको लग रहा है कि मैं जाके इनको बता देता हूँ कि जैद आ गया, लेकिन आप सिर्फ क्या बोलना? जा आ गए। लेकिन फिर आपने सोचा कि अगर इसको सिर्फ बोलूँगा जा तो ये कंफ्यूज जाएगा कौन आया, क्योंकि इतना जहीन तेज तर्रार नहीं है। तो आपने वहां पे जिक्र किया जैदुन जा, जैद आ गए, क्योंकि आपको यह खौफ था कि अगर सिर्फ जा बोलूंगा तो ये समझ नहीं पाएगा। तो गबावत सामे की वजह से भी मुस्नद इलैह को क्या कर दिया जाता है? जिक्र कर दिया जाता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ज़ियादत इज़ाह के लिए, यानी वजाहत में ज़्यादती के लिए, किसके लिए? वजाहत में ज़्यादती के लिए भी जो है, यानी सामने वाले के लिए वो चीज़ जिसके बारे में आप खबर देना चाहते हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि वही वो ज़ात है, इसके अलावा कोई और ज़ात नहीं है। जैसे आप अनाउंसमेंट जो होता है, मौलवी लोग जो ऐलान करते हैं तो वो बार बार उसका नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सबको मालूम है कि माशाल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। कौन ला चुके हैं? तो वही पीर साहब तशरीफ़ लाए हैं।
लेकिन वो बार बार पीर साहब का क्या करते हैं, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि जो ज़ात बैठे